और अंबेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था का दंश खत्म हो ही नहीं सकता जब तक धर्म ठीक ना हो। हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे ऐसे कंटेक्स्ट हैं, रेफरेंसेस हैं जो जाति व्यवस्था को सही साबित करते हैं। अब हिंदू घर में जब कोई बच्चा पैदा होगा वो कहानियां सुनेगा धर्म की, और धर्म की कहानियां सुनते सुनते उन कहानियों में से ही उसके मन में नफरत पैदा हो जाएगी निम्न जातियों के प्रति। जब तक आप धर्म को मॉडिफाई नहीं करेंगे, धर्म को जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तब तक जाति व्यवस्था का विश्वास कैसे खत्म होगा। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि सबसे पहली जरूरत है कि हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों को मिलाकर एक ग्रंथ तैयार किया जाए जो सब हिंदुओं के लिए बुनियादी ग्रंथ माना जाए, और उसमें ध्यान रखा जाए कि पूरे ग्रंथ में एक भी ऐसा कथन जो महिलाओं के, दलितों के, जनजातियों के खिलाफ हो नहीं आना चाहिए। वो ग्रंथ बनाइए। और फिर केवल ब्राह्मण ही पुरोहित क्यों होगा? पुरोहित बनने की पात्रता हर वर्ण के पास हो, और वो परीक्षा के माध्यम से हो, एग्जाम के माध्यम से हो। आईपीएस, इंडियन पुरोहित सर्विसेज, वो होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? छोटा पुरोहित, बड़ा पुरोहित, सबसे बड़ा पुरोहित, उसके प्रमोशंस होंगे। और यदि कोई दलित व्यक्ति या ओबीसी व्यक्ति वेदों को या उस ग्रंथ को ज्यादा अच्छे से समझता है, उसका प्रकांड विद्वान है, तो उसको धर्म में वो मौका मिलना चाहिए, न कि ये कि एक जाति विशेष के हाथ में रहेगा। क्यों होना चाहिए? पर अंबेडकर के सुझावों को बहुत ध्यान से सुना नहीं गया। अंबेडकर के सुझाव बहुत क्रांतिकारी हैं। अंबेडकर के सामने नेहरू वेहरू इतने छोटे नेता हैं, पर यह अलग बात है कि अंबेडकर को उतना महत्व मिला नहीं। जो महत्व मार्टिन लूथर किंग का अमेरिका में है, वो महत्व भारत में अंबेडकर का होना चाहिए। लेकिन हमें दूसरे समाज से क्रांतिकारी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हम पे असर नहीं डालते। जो हमारे समाज का होता है उसका असर हमारे ऊपर आता है, इसलिए हमको उससे चिढ़ हो जाती है। तो अंबेडकर ने कहा था कि जब तक नए ग्रंथ नहीं लिखोगे, नई ऋचाएं नहीं लिखी जाएंगी, तब तक अन्याय खत्म नहीं होगा। और एक कविता अंबेडकर की बहुत प्रसिद्ध है, मराठी में लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद में आपको संकेत में समझाता हूं। हिंदुओं को चाहिए थे वेद, उन्होंने वेद व्यास को बुलवा लिया जो ब्राह्मण नहीं थे। फिर हिंदुओं को चाहिए था एक महाकाव्य, उन्होंने वाल्मीकि को बुलवा लिया जो दलित थे। अब हिंदुओं को चाहिए था एक संविधान, उन्होंने मुझे बुलवा लिया। यह बहुत प्रसिद्ध कविता है अंबेडकर की, मराठी है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको सुनाया। रोचक बात है, आपकी रामायण एक दलित ने लिखी है, आपकी महाभारत लिखने वाला व्यक्ति, गीता लिखने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं था। और संविधान लिखने वाला तो क्या, लेकिन संविधान को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन व्यक्ति भी दलित समाज से था। लेकिन इसके बाद भी हमारे सोशल कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्थान उनको नहीं मिल पाया। इसलिए दलित समाज बार बार कहता है कि जब तक धार्मिक ग्रंथ नहीं बदलेंगे, ये शोषण खत्म नहीं होगा। बच्चा पैदा होते ही ना नस्लवादी होता है, ना जातिवादी होता है, ना सांप्रदायिक होता है। ये सब समय के साथ पैदा होते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। छोटा बच्चा गोरा हो, काला हो, पीला हो, कैसा भी हो, उसे बाकी रंग के बच्चों से कोई हिकारत का भाव उसके मन में नहीं आता। उसके लिए सारे बच्चे एकदम बराबर होते हैं, बड़े भी एकदम बराबर है। धीरे धीरे जो सोशल कंडीशनिंग है, एक मेथड माना गया है सोशल कंडीशनिंग का, जो अपने आप होता है, करना नहीं होता है। पेरेंट्स के बिहेवियर से, टीचर्स के बिहेवियर से धीरे धीरे वो वैल्यू सिस्टम उसका बिगड़ता है। ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं मनोविज्ञान में, और ये सारा उससे है। इसलिए दलित वर्ग का नायक हमेशा डिमांड करता है कि नई ऋचाएं लिखनी पड़ेंगी ताकि समाज का धार्मिक ढांचा बदले, ताकि बराबरी सच में आए। इसलिए इस पंक्ति का